नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड इस कंपनी का जो 17 रुपीज़ का शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है और इस जैसे कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की करंटली ग्रोथ कैसी है और आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे से हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फिर नहीं। इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की सभी अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में देखेंगे तो ये कंपनी सुप्रीम क्वालिटी एचडीपी पाइप से और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इरिगेशन इक्विपमेंट, जिसमें हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, डिस्क फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर्स, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर्स, सैंड फिल्टर्स, उसके साथ ही में कंप्रेशन फिटिंग वेल्स, फर्टिलाइज़र टैंक्स, डिजिटल कंट्रोलर्स और जो प्रेशर गेजेस होते हैं उनमें कंपनी हमें मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्टर और इसका ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस का जो सेक्टर है वो देखेंगे तो कंपनी हमें प्लास्टिक का जो सेगमेंट है उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों से प्लास्टिक का जो यूज़ है वो ज़रूर हमें कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन वो उन्हीं सेक्टर में हमें होते हुए देखने को मिला है जिसमें हमें ऑप्शन देखने को मिला है। तो ऐसे में ये कंपनी जो बिजनेस में काम करती है इरिगेशन से रिलेटेड, उसमें अभी भी हमें जो पाइप्स और उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वो प्लास्टिक से ही मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने को मिलते हैं। और पूरा अगर हम इरिगेशन से रिलेटेड और पाइप से रिलेटेड जो बिजनेस देखें उसमें अभी हमें बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में प्लास्टिक का यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन सेक्टर के ऊपर अभी हमें इतना बड़ा बैन आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी का और सेक्टर का बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो। कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें यहाँ पर अप एंड डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है, ना कि पूरा सेगमेंट है उसका बिजनेस अभी हमें डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखना ज़रूरी है ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो हमें पता चले। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 37 करोड़ का था, इसके बाद बढ़कर 51 करोड़, इसके बाद फिर से बढ़कर हमें 63 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, इसके बाद बढ़कर 81 करोड़, इसके बाद बढ़कर 89, इसके बाद फिर से बढ़कर 119, इसके बाद मार्च 17 में थोड़ा सा कम होकर 115, इसके बाद फिर से बढ़कर 125, इसके बाद मार्च 19 में ये बढ़कर 149, मार्च 20 में बढ़कर 186, मार्च 21 में बढ़कर 178 और मार्च 22 में ये बढ़कर 185 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी हर साल हमें मैक्सिमम टाइम बढ़ाते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सभी साल हमें कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिव कम देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में 3 करोड़ का था और इसके बाद ये बढ़कर हमें मार्च 22 में 15 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। तो थोड़ी सी ज़रूर हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, लेकिन हर साल ये पॉजिटिव देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में 8% देखने को मिला है, इसके बाद 11, 13, 11, 14, 12, 14, 12, 12, 15, 14 और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 8% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक कंटिन्यूस 10% के ऊपर देखने को मिला था, जो कि मार्च 22 में कम होकर 8% देखने को मिला है, और पिछले 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली, जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखने को मिली थी। तो ऐसे में कंपनी को आने वाले जो साल है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है वो यहाँ से कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी की स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम मार्च 11 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था, इसके बाद 1, 3, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 13 और 9 और 3 करोड़ का कंपनी का मार्च 22 में नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो मार्च 11 से अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें कंपनी
कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल देखने को मिली थी और एक अपनी जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट की वो कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट की जो परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में कम होते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से होते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के साथ ही में ईपीएस देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी हमें पिछले कुछ साल से कम होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है जिस तरह हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसके जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अनस्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम इस कंपनी में सोच सकते हैं जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 55 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ाते हुए देखने को मिली। इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरेंग्स 84 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का बोरेंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व है मार्च 22 में 55 करोड़, उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर हमें मार्च 22 में ज़्यादा बोरेंग्स देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें थोड़ी सी यहाँ पर वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को अपना बोरेंग्स कम करना पड़ेगा और उसके कंपेरेटिवली अपने जो रिजर्व है उससे ज़्यादा करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी और तभी हमें ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखने को मिलेगी। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो +2 करोड़ के देखने को मिले। इससे पहले मार्च 21 में -1, इससे पहले मार्च 20 में फिर से हमें प्लस में देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 19 में 0 देखने को मिला और इससे पहले कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो हमें -3 में देखने को मिला। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के तरफ अनस्टेबल देखने को मिला है, जिसमें किसी साल हमें प्लस में देखने को मिलता है और उसके अगले साल फिर से हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है और अगले साल हमें इसके बाद फिर से माइनस में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर स्टेबल करके उसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छे से हो। तो इसीलिए कंपनी के जो अभी हमें नेट कैश फ्लो देखने को मिले जो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव आते हैं। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 214 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिवली थोड़े से कम हुए। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में ये 100 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में ये 106 थे, जो कि अभी हमें थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो अभी भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले। तो ऐसे में कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो यहाँ से और कम करने पड़ेंगे और ऐसे करने में कंपनी हमें कंटिन्यूस सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है। तो इससे कंपनी की जो आने वाले दिनों में ग्रोथ है वो हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंपनी को इम्प्रूव करने पड़ेंगे और कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो कंपनी 100 के हमें पास लाते हुए देखने को मिले, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखेंगे तो इसमें हमें प्रमोटर के पास जून 22 में 66.50% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि अगर हम मार्च 21 के बाद देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो किस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली। लेकिन अभी भी जून 22 में प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही में डीएच के साथ पास देखेंगे तो इस कंपनी की 0% की हिस्सेदारी है, जो कि यहाँ पर हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे। वही इसके साथ ही में पब्लिक के पास देखेंगे तो 33.50% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि मार्च 21 के बाद देखेंगे तो इनकी जो हिस्सेदारी वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम कैप्टन पॉलीप्लास्टिक्स कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी उससे ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें इतने भी इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो फिलहाल कंपनी जो प्लास्टिक सेक्टर में काम करती है, जिसमें कंपनी बहुत सारे मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करती है, उसकी वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर अभी हमें कोई इम्पैक्ट अभी तो करंटली आते हुए देखने को नहीं मिला। फ्यूचर में इसका जो
इम्पैक्ट है वो यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो कंपनी के रिलेटेड जो पोजीशन अभी हमें देखने को मिली है उसमें हमें इतना बड़ा इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और फिलहाल कंपनी के रिलेटेड जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी ज़रूर नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। लेकिन कंपनी के जो परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले उसकी वजह से, और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में परफॉर्मेंस है वो हमें हमें थोड़े से अनस्टेबल देखने को मिले। उसी वजह से कंपनी में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया और उसके साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी जो हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले और प्रमोटर के पास भी कंपनी के मेजोरिटी यहाँ पर स्टेक देखने को मिल रहे हैं। इन सब रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अगर कंपनी अपने परफॉर्मेंस स्टेबल करती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाएंगे। तो फिलहाल कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिली उसमें कंपनी थोड़ी सी अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिली, जिसकी वजह से अभी हमें कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस की नज़र से हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर अगर हमें इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलते हैं तो ऐसे में कंपनी के शेयर में हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमें अनस्टेबल देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कंपनी को अपने परफॉर्मेंस स्टेबल करने पड़ेंगे और कंपनी परफॉर्मेंस स्टेबल करती है तभी हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और ऐसे में कंपनी का शेयर ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो उसके परफॉर्मेंस भी हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि ऑपरेटर कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल छोटी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 500 से लेकर हमें इस कंपनी में 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। और उससे ज़्यादा इस कंपनी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमें कंपनी के परफॉर्मेंस थोड़े से ख़राब होने के बावजूद बड़ा लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में छोटी इन्वेस्टमेंट से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।